मध्य प्रदेश इतिहास के आईने में कुछ अगर हम जानने का प्रयास करते हैं, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रारंभिक काल से ही दक्कन का पठार स्थल का भाग रहा है। अतः मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कुछ प्राचीनतम शैल यत्र तत्र प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला अगर देखें तो आद्य महाकल्प चट्टान की श्रेणी, जो कि विंध्यन व दक्कन ट्रैप का आधार आद्य महाकल्प शैल है। बुंदेलखंड की गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें नीस, सील तथा डाइक भी इसी शैल से निर्मित है। दूसरा है धारवाड़ शैल समूह। बालाघाट की चिल्पी श्रेणी व छिंदवाड़ा की सेंसर श्रेणी, बुंदेलखंड व विंध्यन के मध्य बिजावर श्रेणी, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तीसरा पुराना शैल समूह, ये बिजावर और श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जो पन्ना और ग्वालियर के अंतर्गत देखा गया है। चौथा विंध्यन शैल समूह, जो कि रीवा से चंबल तक विस्तारित है, जिसके अंतर्गत सोन घाटी, कैमूर, भांडेर तथा रीवा श्रेणी आती है। गोंडवाना शैल समूह, जो कि सतपुड़ा व बघेल खंड में विस्तारित है। पेंच घाटी, मोहपानी, पंचमढ़ी, देनवा, बागरा आदि कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। छठवां है दक्कन ट्रैप, जो कि बाघ तथा लमेटा स्तरों के निक्षेपण के से ज्वालामुखी क्रिया पश्चात बेसाल्ट निर्मित मालवा का पठार है। और सातवां है तृतीय शैल समूह, जो कि गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के पश्चात दक्कन के पठार को वर्तमान रूप मिला। इसी समय टेथिस सागर का निक्षेपण होने से मोड़दार पर्वत हिमालय बना। स्पष्टतः प्रदेश में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का प्रतिनिधित्व मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिकता का स्वयमेव साक्ष्य उपलब्ध कराता है। यहाँ हुए उत्खनन व पूरा शोध उपरांत उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रौद्योगिक काल को कुछ इस प्रकार बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा माना जाता है उसी के अंतर्गत, अर्थात पूरा पाषाण के अंतर्गत अगर पहला भाग देखें तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण का आता है। दूसरा देखें तो मध्य पूर्व पाषाण काल होता है। और तीसरा होता है उच्च पूर्व पाषाण काल। और दूसरा जो पूरा पाषाण काल के बाद है पॉइंट को अगर आप देखें तो होता है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तीसरा नव पाषाण काल, जो 5,000 ईसा पूर्व का है। चौथा है ताम्र पाषाण कालीन स्थल। पांचवा है लौह युग संस्कृति, जो कि लगभग 1,000 ईसा पूर्व की मानी गई है। और छठवां है महापाषाण संस्कृति, जो कि मेगालिथ के अंतर्गत आती है। तो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल को हमने बताया कि 2.5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट हमने चर्चा की, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, जो कि HD सांकिल, मैक क्राउन और RB जोशी के अंतर्गत आती है। इसमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर में पुरातन जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। हथनोरा से नर्मदा नष्ट मानव की खोपड़ियाँ प्राप्त हुई। डी टेरा व पीटरसन को कुल्हाड़ी व बुगंदा प्राप्त हुआ। पी खत्री ने कुल्हाड़ी औजार संग्रहित किए। महादेव पिपरिया में सुपेकर को 860 औजार मिले थे। चंबल घाटी में वाकड़ांकर को मंदसौर से औजार प्राप्त हुए थे। बेतवा घाटी व भीमबेटका से औजार प्राप्त हुए। निशार अहमद ने सोन घाटी से उपकरण खोज निकाले थे। उसके बाद B लाल ने ग्वालियर व G शर्मा ने रीवा सतना क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया। इसके अंतर्गत मध्य पूर्व पाषाण काल में कुछ चीज़ें जो प्राप्त हुई, जैसे मंडला में सर्वेक्षण कार्य सुपेकर द्वारा किया गया था। सोन घाटी में 464 औजार प्राप्त हुए थे। मंदसौर में नाहरगढ़, इंदौर, सीहोर, भीमबेटका से कुछ प्रमाण मिलते हैं इतिहास के। तीसरा जो है उच्च पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका, रीवा, सोन घाटी क्षेत्र, शहडोल क्षेत्र से उपकरण प्राप्त होते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें हम मध्य पाषाण काल, जो कि हमने बताया कि 10,000 ईसा पूर्व की बात है, उसके बारे में BB मिश्रा ने भीमबेटका से ब्लेड अवयव खोज निकाले थे। तीसरी है नवपाषाण काल, जो कि 5,000 ईसा पूर्व की बात है।
जो कि एरण, जतकारा, दमोह, सागर, आदमगढ़, होशंगाबाद, जबलपुर आदि क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। चौथा है ताम्रपाषाण काल, जिसकी बात हुई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं हुए, खोजा गया तो। और उसके बाद महेश्वर नवदा टोली, जो कि 1440 ईसा पूर्व, कायथा एरण 2000 ईसा पूर्व से पत्थर, ब्लेड उपकरण व ताम्र धातु का एक साथ प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पांचवा है लौह युग संस्कृति, जो कि ये लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है, जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात आती है छठवां महापाषाण संस्कृति की, जो मेगालिथ के अंतर्गत जो रीवा सीधी क्षेत्र में महापाषाण स्मारक के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जिसका समृद्ध व विस्तृत विवेचन कुछ अगर हम करना चाहें तो इस प्रकार से करेंगे, जो कि अगले पॉइंट में